जय श्री राम। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजभन्कृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए, नमः बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हरिशंकर महाराज की जय। बोले आइए हम प्रवेश करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। तो आइए कथा में प्रवेश से पहले थोड़ा भगवान नाम बोलो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। और प्रभु कृपा करो इह भांति, श्री राम जय जय राम। सब तज भजन करऊं दिन राति, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति गौरी शंकर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सब लोगों की, श्रोताओं की और भक्तों की बहुत जय जयकार। होली खूब मनाइए, उत्सव मनाइए दिल खोल कर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं। कल सब उनके प्रभु के गुण गा गए, उनकी स्तुतियाँ करी भगवान शंकर ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने। गद्दी पे बैठने के बाद आइए हम भी आज बहुत जोर से, क्योंकि बड़ा उत्सव मना रहे हैं, तो आज ही अवध में भी खूब होली मना रहे हैं। रंगोली सजा रहे हैं, फूल वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं सारे अपने जनता जो नगर निवासी हैं, आनंदमय कह रहे हैं। तो भैया आज तो भैया उनके जो पुराने मित्र हैं वो भी राम जी के संग आज होली खेलने आ गए। आप सबने सुना हुआ है पुराना, लेकिन होली से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हो
होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। होली है हो, होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो बाजत ढोल मंजीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो बाजत ढोल मंजीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। राजमहल में धूम मची है, एक तो सिंहासन मिल गया, हाँ, और आज फिर होली भी आ गई। अरे राजमहल में धूम मची है, उड़त गुलाल अबीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, पहन के सर चीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो पहनत के सर चीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघु। सबके हाथ कनक पिचकारी, सबके हाथ कनक पिचकारी, भर भर मारत वीरा, अवध में होली खेलत रघु। जय हो भर भर मारत वीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। घर घर सखियाँ फाग सुनावे, घर घर सखियाँ फाग सुनावे, बजे ढप और मंजीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। बाजे ढोल मंजीरा, अवध में होली खेलत। हो होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। सारी रानी बलि बलि जाए, राजा रानी बलि बलि जाए, और बाटत मोती हीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो बाजत बाट मोती हीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। हो होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा। सब ने बड़ा आनंद उत्सव मनाया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। अब तो राजा रामचंद्र हो गए, तो बहुत आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन राजसभा लगी, अगले दिन, और सब लोग अपना अपना जैसे गिफ्ट देते हैं ना, कुछ नया घर में, सब ने अपना अपना कृतज्ञता, लोगों ने राज आसपास के कृतज्ञता अपना अनुभव करके राम जी के चरणों में वंदना करी। तो उसी समय उठे विभीषण सभा में, गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। सुकृत कर उपहार वै बिहसे दीन दयाल, तुरत सिया के कंठ में दीवै माला डाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। और भी नगर सेठों ने बहुत कुछ थाल दिए, लौटाए, वहाँ पर कुछ बांटे, कुछ भगवान के आगे अर्पित करे। तो विभीषण बोले वो तो बहुत ही बढ़िया राजा था, वो भी लंका का राजा था, उसने इतनी महंगी, इतनी बहुमूल्य एक अपनी मणि की माला उसने थी, पहन रखी थी, बड़ी भारी सी, वो पहन उतार कर अपने श्री राम जी को अर्पित करी। प्रभु ये आपके लिए। अच्छा, जो हमारा प्रिय होता हम उसको दे देते हैं वो चीज़। विभीषण को उस समय प्रिय थे राम जी, तो राम जी को पहना दी। और राम जी को प्रिया कौन थी? सीता जी, बहुत दिनों में मिली हैं। उन्होंने अपनी माला उतार के सीता जी को दे दी। और सीता को प्रिय कौन था? आहा,
बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो वो माला सीता ने, वो हमने सुनाते थे बहुत शुरू में, एक माला सीता माता के गल डाली, सीता माँ ने उस माला को हनुमत को फिर दे डाली, है ना, सुना था, बहुत पुराने सुनाते थे हम। चलिए, तो फिर जैसे ही सीता के गले में वो माला श्री राम ने डाली, तो मणिलाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती थी, खिल खिल कर खुलती जाती थी। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती थी। क्या लिखूं, कितना सुंदर लग रही थी माँ सीता। बहुत दिनों बाद श्रृंगार पूरा किया है माँ ने। तो वह वक्ष इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। वो वक्ष, जिस हृदय पे वो माला डाली है, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात इंद्राणी के गले में कोई भारी बहुत बहुमूल्य माला डाल दी हो। मंदिर की भांति सुशोभित है वह वक्ष इंदिरा पूजन के, मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की, दीपावली हुई प्रकाशित है। मानो एक एक दिया, इतना बढ़िया मणिया, जैसे हर में प्रकाश निकल रहा था और जैसे हर किसी में दीपक हो, ऐसे सुशोभित हो गए माँ जगत जननी सीता मैया। तो श्री जी ने तो कुछ समय पहनी वो मणिलाल, और फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। बोलो सीता मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मांगना नहीं पड़ता भगवान से कुछ। जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना अपने दास पर, तो कुछ का कुछ लुटा सकती है माता, कुछ भी दे सकती है, अपने हृदय तक को दे सकती है। और आज उन्होंने अपने हृदय की माला उतार के और हनुमान के गले में डाल दिया। हनुमत, तुम इस योग्य हो, तुमने हम दोनों को मिलाया है, तुम्हारे बहुत उपकार हैं, आदि आदि बहुत आशीर्वाद देके उसके गले में डाला। तो हनुमत की दृष्टि चरणों पर थी। तो हनुमान की ये थोड़ी ना चाह रहे थे कि भाई माला को मेरे को मिल जाए, उनको तो दृष्टि थी नहीं, वो तो माँ के चरणों में अनुग्रह बड़े प्रेम से देख रहे थे, अनुराग भरी दृष्टि से देख रहे थे। हनुमत की दृष्टि चरण पे थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखना और कुछ चाहती है। क्षण भर तक देखते रहे फिर, और देखा फिर कुछ सूंघा और तोड़ा दांतों से। हाथ में निकाला, मुंह पे लगाया, कुछ समझ नहीं आई क्या है, और फिर उन्होंने दांतों से एक एक मोती को, मणि को तोड़ना चाहा। कुछ सूंघा तोड़ा फिर दांतों से, दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। और जितने भी दाने थे, काफी दाने, वो कट कट करके दांत से काट रहे हैं, उसको खोल के ऐसे देखते हैं और फिर वो फेंक देते हैं। इस प्रकार जब बहुत सारे दाने तोड़ दिए, तो कुछ लोगों को वहाँ बड़ा क्रोध आ गया। जामवंत भी आए, सुग्रीव भी कह रहे पता नहीं ये क्या मूर्ख है, इतनी सुंदर इतनी बहुमूल्य माला दी और ये तोड़ तोड़ के फेंके दे रहा है तो बानर ही पूरा है। दास जरूर है, सेवा अच्छी करता है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि इतनी मूल्यवान चीज को यूँ फेंक दे। मैया, ओ मैया का आशीर्वाद वो भी। तो वो कह रहे हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वह मन के से बेमन होकर, मन के से बेमन होकर, उनका मन उसमें नहीं लग रहा, वह मन के से बेमन होकर इस ओर फूटते जाते थे। जो टूटे मोती गिरे हुए, भीड़ लग रही है। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। एक माला काटता था, एक मोती काटते थे, भीषण का दिल धक धक, अरे ये क्या कर रहा, उनका मन कर रहा था अभी पकड़ लूं इसका हाथ जाकर। पर आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के, जब दाने उस मणिमाला के, कपिपति से देखा नहीं गया। अब कपिपति कौन? सुग्रीव। अब सुग्रीव से नहीं देखा गया, बोले इस बालक को समझाना पड़ेगा अपने सेवक को। और वह बोल उठे आगे आकर, वो बोल उठे आगे आगे। क्या कहा सुग्रीव ने? अरे हे हनुमत है वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम, हाँ, और दानी होकर कर रहे नादानी के काम। तुम तो बड़े दानी है, बड़ा समझदार बुद्धिमान। सुरसा ने कह दिया, तुम्हें सबने कह दिया, और तुम आज क्या कर रहे हो ये बेवकूफ़ी वाली बात।
हैं, कर रहे नादानी का काम। बड़े नादान हो गए तुम हनुमान, कि बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं। ये बात सही कही है, पहलवानों को बुद्धि नहीं होती, जो बल वाले होते हैं ना उन्हें बुद्धि कम होती है। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो ये दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। और अभी तक हमने देखा था तुम्हारे अंदर दोनों चीजें हैं, प्राय एक जगह मिलती नहीं है। जो कहते हैं पहलवानों की एड़ी में रहता है बुद्धि, पर हमने तुम्हें देख लिया, अच्छी तरह विचार करके देखा है कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, बलशाली के साथ साथ। और उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दे दी थी तुमने। अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जामवंत बोले मुझे मसल आ गई याद, मुझे कहावत याद आ गई, जामवंत भी बोले कुछ। अरे बंदर जाने भला क्या इस अदरक का स्वाद, ये बहुत बहुत बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अरे इसको क्या पता, ये मूर्ख है, इसको नहीं पता ये बहुमूल्य मणि है। मंद मंद मुस्का कर और बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। भैया बेटा इन दानों को क्यों तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है? जब सबने बोल उठे, राम जी ने सिर्फ इतना पूछा क्यों तोड़ रहा है। उनके पास कोई मणि को कमी थी नहीं, क्यों नहीं थी? नहीं थी, वो और दे देते, तोड़ भी दी तो कोई बात नहीं, लेकिन पूछा तोड़ने का कारण क्या है हनुमत बताओ। तो कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका, अपनी आभा से आभासित करते हैं तो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता, इस मणिमाला में मिला नहीं, इस मणिमाला में मिला नहीं। मैं अपना इष्ट देव खोज रहा हूँ इसमें, और इसमें मुझे कहीं भी आपको दर्शन नहीं हो रहा नाथ। दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं, हो सकता है वो भीतर हो। पहले ऊपर से देखा, नहीं दिखा आपका दर्शन, फिर मैंने तोड़ के देखा, उनके हृदय में भी नहीं था आपका दर्शन। हो सकता है वे भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको, नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको। दाने भर मूल्य नहीं, भीतर भी मिला नहीं प्यारा। अगर भीतर, अब देख सुनिए, ये वो वाला भीतर नहीं, दानों को भीतर अपने हृदय में खोजो, हर भगत को खोजना चाहिए। भीतर भी नहीं मिला प्यारा तो किस मतलब के दाने हैं। हम एक एक दाना जो है किस मतलब के हैं, यदि हमारे अंदर भीतर राम नहीं समाया तो है। और ना दाने भर मूल्य नहीं रखते, बे राम नाम के दाने, ये जो बिना राम नाम के, बिना इनके आपके धाम के जो दाने हैं वो मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखते प्रभु। तो दीनों के नाथ मिले इसमें तब तो निश्चय उपयोगी है, अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की है पत्थर की है। अन्यथा दास को मणिमाला कंकड़ की और पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, विभीषण भी बोले अरे इसके अंदर राम कहाँ मिलेंगे तुझको, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है ये नाम। तुम्हारे अंदर तो ये नाम है ना, तो तुम पहन लो, राम नाम अपने आप ही जुड़ जाएगा आपसे। तो अब राम हनुमान जी ने कहा हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में बसा है मेरा राम रे, मेरी सांसों में राम ही राम रे, मेरी सांसों में राम ही राम रे। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में बसा है मेरा राम रे, मेरी सांसों में राम ही राम रे। और उन्होंने कहा चल क्यों बकवास करता है,
ये तो हर कोई कहता है, मैं भी कह सकती हूँ और आप भी कह सकते हो, मेरे हृदय में राम है। भाई राम है तो कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहे। और जब ये सुना, सबसे ने कहा हमें तो नहीं नजर आ रहे। अब विश्वास मानिएगा, उनको भगवान राम पे इतना विश्वास था। हनुमान जी ने क्या कहा, ये कहकर नख से चीर दिया अपने वक्षस्थल हनुमत ने, कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपिदल जन मंडल हनुमत में। सुग्रीव विभीषण जामवंत सबको कौतुक सा बड़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ, श्री राम नाम था लिखा हुआ। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकार, बरसाने लगे सभा ही में श्री राम रसामृत गा गा कर, और कीर्तन करने लगे राम 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 राम। रटो रे मन राम राम सिया राम। ये पंडित जी का भजन है। रटो रे मन राम राम सिया राम, रटो रे मन राम राम सिया राम। मणि में फणी ज्यों, फणी में मणि ज्यों, मणि में फणी ज्यों। नाग, बड़ा नाग, शेष नाग होता है, उसके यहाँ पे वो होती है मणि, और उसके प्रकाश से ही वो अंदर गुफा में घुसता जाता है, अंधेरे में प्रकाश रहता है। तो ये नहीं पता लगता कि सांप के अंदर मणि है या मणि के अंदर सांप है, इतनी गड़ी होती है उसके अंदर। मणि में फणी ज्यों, फणी में मणि ज्यों, त्यों जग में ये राम हो, त्यों जग में ये राम। रटो रे मन राम राम सिया राम, रटो रे मन राम राम सिया राम। भव सागर में गोता खाना, इस संसार रूपी भव सागर में जो भी डूबना चाहता है डूबे, लेकिन डूबने के बाद जैसे उस सागर में मोती निकलते हैं, ऐसे हमें भी डूबकर कुछ लाना है। क्या लाना है कि भव सागर में गोता खाना, राम नाम के मोती लाना, राम नाम के मोती लाना। पाओगे अविचल विश्राम, रटो रे मन राम राम सिया राम, रटो रे मन राम राम सिया राम। और गा गा के जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, और नृत्य करने लगे। तो पढ़े पुत्र परमात के जब ही अमृत समुनैन। अब सीता ध्यान से देखने, अरे ये तो छाती फाड़ दी, खून निकल रहा है। माँ तो विचलित हो गई, हो मेरे बेटा क्या हो गया ये। पढ़े पुत्र परमात के जब ही अमृत समुनयन, ज्यों त्यों हृतल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। और एकदम हाथ ला आशीर्वाद दिया दूर से, और उनका सारा ये जो है छाती जो फटी हुई थी, खून दिख रहा था, अंदर राम नाम अक्षर दिख रहे थे, वो उसको जैसे ऐसे कर दिया, जैसे ऑपरेशन कर दिया, कुछ हुआ ही ना हो जैसे वहाँ पर। और सबके बानर दल के सिर पर झुक गए, है ना, सबके बानर दल के सिर झुक गए। अरे हमने तो मजाक किया था, इसने तो साक्षात राम के दर्शन करा दिए। तो इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार। रामराज हुआ था, खूब होली मनाई गई, उत्सव मनाया गया कुछ दिन तक। अब कुछ पता ही नहीं लगा उन बानरों को समय कब निकल गया। प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार, अंतरंग में एक दिन बोले करुणा सीव, सुनो विभीषण बंधुवर, सुनो भ्रात सुग्रीव। बड़े बड़े सेनापतियों को पास बुलाया, एक मीटिंग करी छोटी सी। भैया बहुत दिन हो गए तुमको, हैं, अपने अपने राज्य को देखो, तुम तो भाई राजा हो, लंका के राजा विभीषण कैसे चलेगा पीछे, और सुग्रीव को भी राजा बना दिया था, कैसे चलेगा राजा आपका, जाइए ध्यान करिए। और क्या बोला श्री राम ने, उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया,
कुछ अर्थ नहीं उसके समान, इतना ऊंचा परमार्थ किया, उसका मैं मूल्य नहीं चुका सकता। जिस डर से अब तक ना शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दशकंधर को कपिदल से तुम दोनों ही ने ही जीता है। लंका का पानी पीने में भी डरते थे लोग कि रावण कहीं हमें मार ना दे। खारा पानी पीने में भी डरते थे कि आसपास ना भटके लंका के कोई। तो और तुम्हारी कृपा से उस रावण का वध हो गया है। तो वध से उसके लंकापुर में पुराना शांति का शासन है। फिर राज्य विभीषण ने पाया, भीतर कुछ ये भी अनबन है यही गति किष्किंधा में, रुक रही प्रगति अब जनता की है। तुम लोग तो यहाँ बैठे, हाँ जनता क्या करेगी? अंगद सुग्रीव यहाँ पर हैं, रैयत अब बेराजा की है। मैं बार बार ये सोच रहा, अब किस प्रकार व्यवहार करूं, प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं। अगर मैं प्रेम से आपको रोकता हूं तो आपकी जनता बहुत दुखी होगी, है ना। इसलिए आप मेरा हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, आप अपने अपने राज्य को देखिएगा। लाचार कह रहा हूँ जाओ, विद्रोही दल का दमन करो, और जो शत्रु हैं इनसे बचाओ अपने देश को। दो काट अशांति शांति शर से शांति रूपी तीर कमान से उस अशांत को दूर करो, मार काट मत करना, समझाना। दो काट अशांति शांति शर से, नागरिक कष्ट का शमन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। तो आ पहुँचे अंगद तभी जामवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। सब बड़े बड़े लोगों को तो कह दिया, अंगद सोच रहे काश मुझे रख लो प्लीज। बोला मानस में तो यहाँ तक लिख दिया, मेरी झाड़ू पोछा मैं कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं टेलर, मैं आपको नौकर बना रहूंगा, पर मुझे आंखों से दूर मत करना नाथ। देखते हैं यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। तो अब वो बड़े दुखी परेशान अंगद आए। बस्ती क्या बन में शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई, रह चुके अवध में बहुत, अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ ग्रह पर अब ध्यान करो, बैठे तुम रामालय में हो, अभी तो राम के घर में रह रहे हो। सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो, मैं कभी नहीं भूल सकता आपको। तो जामवंत ने तब कहा, सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पे नमा है बार बार ये मात। यदि मन जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती, बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़नपन पीड़ा व्याप्त होती। ये जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम्ही कहो, सारा धन धाम तुम्ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम्ही कहो। आपको छोड़ कर जाने को जी नहीं कर रहा, ये जर्जर शरीर। पद पद्मों का प्रेमी भौरा कैसे पराग रज छोड़ेगा, इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। तो भाव भरे उस भक्त के सुने जभी ये बैन, और भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन। उन सबका प्रेम देखकर प्रभु भी बाहर थोड़ा भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो अंतर्यामी को बूढ़े का सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर, करुणा निधान हो गए विकल रोए उर चिपटा लिपटा कर। इतना कस के उसको कंधों से बांधा दोनों बाजुओं से जामवंत को, और खूब रोए, भाई मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूल सकता, तुम्हें भूलूंगा भी नहीं, और फिर अब तुम्हें मिलूंगा अगले, जब द्वापर के बाद त्रेता, हाँ त्रेता के बाद जब द्वापर आएगा ना, फिर मिलूंगा तुमसे। कस के खूब चिपटे उनसे, और बोले सुलझा कर सूत्र जगत के, जो हरि चरणों में
आ जाएगा। हरि उसके आगे ही मित्रों धागे से बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो। मोह मत करो, मुझसे भी मत करो, ज्यादा मोह नहीं करना। अच्छा, दूर रह के मुझको याद करो, पास में रह के नहीं। और कर सहन सहर्ष वियोग, व्यथा आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा। जामवंत तुम बहुत धन्य, वो तुम्हारा बहुत, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुमने मेरा वामन अवतार भी देखा था, क्योंकि उसने कहा था ना मैंने एक वाला 2 मिनट में 3 मिनट में सारी उनका परिक्रमा कर ली थी। जब विशाल विराट रूप बनाया था वामन भगवान ने, चरण धरती के अंदर थे पाताल में, और सिर कहाँ था? ऊपर आकाश में। अब बता रहे हैं भगवान, याद करवा रहे हैं उन्हें। 52 अवतार प्रथम देखा, और तुम रामावतार में साथ रहे। ये दूसरा युग चल रहा है तुम्हारा। और द्वापर में फिर जब आऊं तो इन हाथों में ये हाथ रहे, इन हाथों में ये हाथ रहे। हमारी भी यही प्रार्थना है, जिस जन्म में जाए प्रभु अपना स्मरण ना भुलाना। चाहो तो मेरा हाथ कस के पकड़े रहना, और कोई भी कल्प हो, कोई भी युग हो, है, लेकिन प्रभु हाथ मत छोड़ना। और यही जामवंत कह रहे हैं, चाहे कोई भी हो। उस द्वापर में फिर जब आऊं तो इन हाथों में ही हाथ रहे। और कहते हैं भगवान, उस समय तुम्हारी पुत्री को निज महलों में ले आऊंगा। जामवंती, आपने भागवत में कथा सुनी होगी, जामवंती मणि चोर हो गया था, वहाँ मणियों से खेल रही थी वो। और तीसरी अवस्था में तुझको तीसरा रूप दिखलाऊंगा। और जब तुम जर्जर कारा हो रही होगी ना, तुम्हारा तीसरी अवस्था चल रही होगी, हाँ, तब मैं तुमको अपना एक असली रूप और दिखाऊंगा। तो वहां दोनों की कुश्तम कुश्ती हुई थी, और उसका एक तमन्ना थी मन में जामवंत की, कि मेरे समान कोई बहादुर मतलब शक्तिशाली नहीं है जो मेरे से लड़े। तो वो सोचते थे, तो राम जी ने मन में समझ गए थे। बोले ये तुम लड़ने का, पहलवानी का, तुम ना मुझसे अब द्वापर में मिलना, मैं तुमको अच्छी तरह बताऊंगा। चटका दिया था अच्छी तरह कृष्ण जी ने उनको, पीट पीट के कमर को तोड़ दिया था पूरी तरह, चरणों में पड़ गए। बोले आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप हैं तो कुछ महान, बताइए कौन है? तब भगवान कृष्ण ने बताया था। तो कह रहे हैं उस समय जब तीसरी अवस्था में तुम मुझे मिलोगे, तो तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा रूप दिखलाऊंगा, पहलवानी वाला। और इसलिए जाओ अगले युग तक, कितने लंबी आयु होती थी, इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद विहार करो। मन मेरा आराधन कर, उस शुभ अवसर की आस करो, उसकी प्रतीक्षा करो। वो कब समय आने वाला है। मौन हो गया भालुपति, मानो है स्वीकार, तब अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार। प्रभु आप मेरी सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। भाई उसको तो कह दिया तुझे अगले युग में मिलूंगा, राम जी ने। किसको? जामवंत को। अब वो अंगद कहता है, रोता हुआ आता है, मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, और चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में चिंता हरण प्रभु, क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोला भक्तों के भरण प्रभु, बोला भक्तों के भरण प्रभु। आप मुझे एक क्षण में दूर कर देंगे कि तुम जाओ? अंगद के ये वचन सुन बेहसे करुणा नयन, हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे बैन। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जो राजा का कर्तव्य है वो सब तुमको निभाने हैं, क्योंकि असली राजा तो तुम ही हो, तुम युवराज हो वहाँ के। जनपद ही अपना जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है, राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इन पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत ही सहज है, इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत ही सहज है। और पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। देखो राजा क्या होता है, उसकी प्रजा उसके पुत्र होते हैं सब। तो जब इतने सारे पुत्र होते हैं, राजा बनना आसान है,
पर हर पुत्र को प्रसन्न रखना बहुत मुश्किल है। चाहे मोदी जी कितना कर दें आप सबके लिए, उसके लिए ये नहीं हुआ, उसको ये नहीं मिला, उसको ये नहीं मिला, शिकायत रहेगी रहेगी। ये क्योंकि सारी जनता उनकी, प्रजा उनके पुत्र समान है। तो बोले पर राजा बनना बहुत मुश्किल है, बन जाना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है राजा को। और कहते हैं सीता तक अत्याचार प्रजा चुप रह कर सह लेती है, अत्याधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो, इस ओर राज्य का कार्य करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो। जो प्रजा तुम्हारे पुत्रों के समान है उसको देखो। राजनीति सिखा दी भगवान ने उनको, कैसे राजनीति चलती है, कैसे राज्य चलता है। तो तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद। बेटा मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, सदैव मुझको याद रखना अपने घर में रहकर। और बन के सब साथियों को विदा किया सहलाद, पवन तनय से विदा की और कह न सके प्रभु बात। हरि बोल। लेकिन हनुमान जी को नहीं कह भाई तुम हनुमान कब जा रहे हो, हिम्मत ही नहीं है उनके, तो इतने ऋणी हैं श्री राम हमारे। पवन तनय से विदा की कह न सके प्रभु बात, और राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। इसलिए सुग्रीव जाते समय कहता हनुमान तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ संभालूंगा, और हमारे को हम सबकी याद दिलाते रहना। तो राम जी के पास रहोगे इनके चरणों में, तो कभी कभी हमारी सुध भी दिलवाते रहना कि आपको सुग्रीव की याद है, आपको अंगद की याद है। ऐसे सब लोगों की आप याद कराते रहना। मानो जन और जनार्दन का, जनार्दन कहते हैं राजा को, और जनता, मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है। उस अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता था मात दुलारा है, रहता वो मात दुलारा है। छाया की तरह हमेशा माँ के संग रहते थे। यदि प्रभु हैं प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। और नारद आए एक दिन करते हरि गुण गान, क्षमा मांग कर शाप की ली वीणा में तान। तभी एक दिन जब जंगल में वन में घूम रहे थे अपने उद्यान में, तो नारद मुनि आए और बड़े कान पे हाथ रखते कह रहे महाराज अगर मैं शाप ना देता कि तुझे भी नारी का दुख होगा वियोग का, और बंदर जो मेरा बंदर बनाया था ना तुमने नारद मोह में, तो वही बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो आज वो क्षमा मांग रहे हैं, मैंने आपको शाप दिया, इतना कष्ट दिया, जंगल जंगल भटकते फिरे, हे प्रभु मैं कैसे अपना उसको क्षमा मुझे कैसे मांगूं आपसे, मेरा मुंह ही नहीं बनता। तो उन्होंने एक स्तुति गाई है जो इसमें जो इन्होंने महाराज जी ने पंडित जी ने सुनाई है, वो सुनते हैं। जगतपति आपका आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो, अवध का नाथ बन जाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। बधाई दे रहे हैं, राजा बन गए। तो धरा का भार टाला है, खलों को मार डाला है, अयोध्या लौट कर आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। जगतपति आपका आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। विराजे आज दाएं पर, सिया शोभित है बाएं पर, चंवर हनुमत से डुलवाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। अवध का नाथ बन जाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो।
अमन है आज दुनिया में। राम राज चल गया, अब तो राम राज हो रहा है ना। अमन है आज दुनिया में, चमन है आज दुनिया में। दोबारा सबका सुख पाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। अवध का नाथ बन जाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। समय अब दृष्टि ये आया, राधे श्याम हुलसाया। समय अब दृष्टि ये आया, तो राधे श्याम हुलसाया। हमारा आज का गाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। जगतपति आपका आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। अवध का नाथ बन जाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज सबकी स्तुतियाँ हो गई। प्रथम में होली भी हमने गा ली थोड़ी सी राजा रघुवीरा की। अब आज यहाँ विश्राम करते हैं। कल हम लवकुश, इसमें लवकुश कांड भी है, कल से वो लवकुश कांड हम सुनाएंगे। जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जो भी कथा होगी चलेगी थोड़े दिन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की पुनः पुनः बार बार। तो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान ने चाहा फिर कल मिलते हैं। जय सिया राम।